जब पति की बात को पत्नी नहीं मानती है तो उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है, उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी और जो उसने गाय रखी थी उसके भी कोई बछड़ा नहीं था, निसंतान थी वो। बड़े चिंतित हुए, उन्होंने घर को छोड़ा, निकल पले वन को, वो चले गए वन के लिए। बड़ी चिंता में रहे वो। आत्मदेव जी बड़ी चिंता में रहे, बड़े चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो क्या देखते कि आगे उन्हें एक संत मिलते हैं। संत ने जब उस ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया कि अहो भाग्य मेरे हे संत महात्मा कि आपके दर्शन हुए। घर पर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। कि हे ब्राह्मण, इस चिंता में आप कहां जा रहे हो? वन की महात्मा, आपके दर्शन करके मुझे एक अजीब सी खुशी हो रही है। मुझे एक चिंता खाई जा रही है परमात्मा। वन की हे ब्राह्मण देव, ऐसी क्या चिंता खाई जा रही है आपको? वन की महाराज, मेरे घर कोई औलाद नहीं है जो मेरे वंश को चलाए। वन की क्या करेगा औलाद लेकर? वन की नहीं महात्मा, मुझे औलाद चाहिए। महात्मा ने कहा, अरे ब्राह्मण, कोई हरि का ध्यान कर ले, कोई भक्ति कर ले, कोई प्रभु का नाम ले ले, तो इस चिंता में चला जा रहा है। वन की नहीं महाराज, मुझे संतान चाहिए, मैं गोविंद को पाने के लिए जा रहा हूं। कह रहा हूं कि हे गोविंद, इतना दिया तूने मुझे, अन्न भी दिया, घर भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं दिया आपने। जो मैंने महाराज घर में अपनी गाय रखी है ना, वो गाय भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं है। महात्मा ने जैसे ही उसके मस्तक को देखा तो क्या देखते हैं कि 7 जन्म तक उसके कोई संतान उसके भाग्य में नहीं है। अब वो महात्मा के चरणों पड़ गया कि हे महात्मन, अब आप ही कृपा कीजिए और मेरी झोली संतान से भर दीजिए। बार बार महात्मा उसको समझाते रहे, बार बार उसको समझाते रहे, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो यही मांगता रहा, मेरी झोली संतान से भर दो। महात्मा ने एक फल, अपनी भक्ति का कुछ हिस्सा प्रसाद रूप में उसकी झोली में डाल दिया कि ले जा और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तो प्रभु की कृपा तुझ पर हो जाएगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपके भाव सच्चे हैं, तो गोविंद किसी ना किसी रूप में आकर कृपा अवश्य करते हैं। गोविंद
किसी ना किसी रूप में आकर कृपा अवश्य करते हैं। उसने वो फल लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मुझे महात्मा ने ये फल दिया है, तो मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा तो मेरे घर अवश्य ही संतान पैदा होगी। बड़ा प्रसन्न हुआ वो। अपने घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, जरा 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। पत्नी ने कड़वे वचन बोले, क्या है? क्या वन को चले गए, तुमको चैन नहीं आया जो लौटकर यहां पर फिर आ गए? क्या है? वन की भाग्यवान, वन को मैं गया, रास्ते में मुझे महात्मा मिले, उन्होंने मुझे ये फल दिया है। क्योंकि जो ब्राह्मण, जो संत, जो गुरु तुमको प्रसाद रूप में कोई फल, कोई भी वस्तु आपको देते हैं, तो उसमें उस संत की, उस ब्राह्मण की तपस्या का फल होता है। उसको ही आशीर्वाद कहते हैं कि ना जाने किस रूप में गोविंद मिल जाए, कि ना जाने किस रूप में हरि की कृपा हो जाए।